यही है आराधना, वीराकान्या का खोया हुआ मंदिर। अर्जुन ने पुराने नक्शे पर धुंधली लकीरों को ट्रेस किया। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। उसकी उंगलियां एक्स से चिन्हित जगह पर रुक गईं। ये नक्शा अनगिनत खजाने और भूली हुई जादू का वादा करता है, लेकिन ये खतरे की बात भी करता है। आराधना करीब झुकी। उसकी सांस उसकी गले में अटक गई। अर्जुन और आराधना एडवेंचरर्स थे। अनजान की प्यास ने उन्हें एक साथ खींचा था। उन्होंने खोए हुए शहरों को खोजा था और गूढ़ रहस्यों को सुलझाया था। हालांकि ये खोज उनका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था। योद्धा रानी वीराकान्या की कहानी धीमी आवाज में कही जाती थी। यह एक ऐसे खजाने की बात करता था जो चालाक जाल और एक भयानक श्राप द्वारा सुरक्षित था। वे सुबह होते ही निकल पड़े। उनके बैकपैक्स सप्लाई से लदे हुए थे। उनके गाइड ओमकर नाम का एक बुद्धिमान ओल्ड ट्रैकर उन्हें जंगल के बीचों बीच ले गया। जंगल ने उनका स्वागत ध्वनियों की सिम्फनी से किया। चारों ओर पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। ऊपर कैनोपी से बंदर बतिया रहे थे। लेकिन जीवंत सिम्फनी के नीचे अर्जुन को एक वॉचफुल प्रेजेंस का एहसास हुआ। वे कई दिनों तक चले। उनके कपड़े पसीने से भीग गए और उनकी त्वचा से चिपक गए। जंगल की कैनोपी ने सूरज को चुरा लिया, जिससे लंबी भयानक परछाइयां पड़ गईं। गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू से हवा भारी हो गई। अंत में जैसे ही सूरज ढलने लगा, ओमकर रुक गया। उसने आगे एक क्लीयरिंग की ओर इशारा किया। मंदिर उसके पार है, लेकिन खबरदार रहना। बहुतों ने इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की है, बहुत कम ही लौट कर आए हैं। वीराकान्या का मंदिर एक खंडहर था जिसे जंगल ने निगल लिया था। अजगर जितनी मोटी बेलें ढहते हुए पिलर्स के चारों ओर लिपटी हुई थीं। पत्थर जिन्हें कभी बारीक चमक के लिए पॉलिश किया गया था, अब घिसे पिटे और घिसे हुए थे। फिर भी अपने क्षय में भी मंदिर शक्ति की आभा बिखेरता था, मानो हवा में ही प्राचीन जादू गूंज रहा हो। जैसे ही वे मंदिर के मैदान में दाखिल हुए, जंगल चारों ओर से घिरता हुआ प्रतीत हुआ। हवा भारी और स्थिर होती गई। केवल उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने क्रम्बलिंग आर्चवेज और मॉस कवर्ड स्टेप्स को पार किया। हर मोड़ उन्हें रहस्य के दिल में गहराई तक ले जाता हुआ प्रतीत होता था। ये जगह एक भूल भुलैया है। अर्जुन बुदबुदाया। उसका हाथ उसके खुकरी की मूठ पर टिका हुआ था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ते हुए महसूस की। एक आदिम वृत्ति ने उसे खतरे की चेतावनी दी। उसे यकीन नहीं था कि यह मंदिर था या उन पर टिकी निगाहें जो उसे परेशान कर रही थीं। एक भूल भुलैया जिसे खजाने की तलाश करने वालों की परीक्षा लेने के लिए डिजाइन किया गया है। आराधना ने आगे कहा। उसकी निगाहें दीवारों को सजाने वाली इंट्रिकेट नक्काशी पर इधर उधर घूम रही थीं। वह सही कह रही थी। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, ये एक पजल था, पत्थर में जमी एक पहेली, और वे इसे सुलझाने के लिए दृढ़ थे। आराधना ने एक बास रिलीफ से धूल हटाई। इसमें एक उग्र योद्धा रानी को दर्शाया गया था, जिसकी आंखें शक्ति से जल रही थीं। उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल थी। उसका स्टैंस ताकत और दृढ़ता बिखेर रहा था। वीराकान्या, उसने सांस ली। उसकी उंगलियां रानी के मुकुट की रूपरेखा को ट्रेस कर रही थीं। मंदिर की दीवारें कहानियों की एक टेपेस्ट्री थीं। उन्होंने वीराकान्या की वीरता, आक्रमणकारियों के खिलाफ उसकी लड़ाई और अपने लोगों के लिए उसके प्रचंड प्रेम के किस्से सुनाए। लेकिन उन्होंने एक रहस्य की ओर भी इशारा किया, एक खजाना जिसे उसने छिपाया था, प्राचीन जादू द्वारा संरक्षित। एक पैनल ने अर्जुन का ध्यान विशेष रूप से खींचा। इसमें वीराकान्या को एक हुडेड फिगर के सामने घुटने टेके हुए दिखाया गया था। उस आकृति के हाथ में एक चमकता हुआ और भी था और उसके पैरों के चारों ओर सांप नाच रहे थे। श्राप। उसने फुसफुसाते हुए किंवदंतियों को याद किया। ऐसा कहा जाता था कि वीराकान्या ने अपने लोगों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली संस्था के साथ एक समझौता किया था। पीढ़ियों से ट्रेजर हंटर्स वीराकान्या की दौलत के वादे से लालच में आते रहे हैं, लेकिन वे सभी मंदिर के घातक जाल और खजाने की रखवाली करने वाले भयानक श्राप से विफल हो गए थे। अर्जुन और आराधना को जोखिमों का पता था, लेकिन अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए एडवेंचर की उनकी प्यास उनके डर पर भारी पड़ गई।